नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। दोस्तों, इस्लाम धर्म के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई और इसके धर्म प्रवर्तक कौन हैं, इनके दोस्तों सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, इनके धर्म के बारे में जानेंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों दो संप्रदाय में बट गए थे बाद में, शिया और सुन्नी। तो ये शिया और सुन्नी के बारे में कैसे दो संप्रदाय में बटे, तो इन सब बारे में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हुआ करते थे। इनका जन्म दोस्तों कुरैश जनजाति में हुआ था। दोस्तों ये हाशिम के पुत्र अब्दुल्ला तथा माता आमना के गर्भ से 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ। दोस्तों अब यहाँ पर हाशिम लिखा है अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम था। ये हाशिम जो है दोस्तों अब्दुल्ला के पिता का नाम था। तो हाशिम के पुत्र थे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के पुत्र थे पैगंबर मोहम्मद साहब। तो दोस्तों याद रखिएगा, पिता का नाम था अब्दुल्ला एवं माता का नाम था आमना। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ, तो मक्का में हुआ। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर 25 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी खदीजा नाम की विधवा के साथ। दोस्तों खदीजा नाम की विधवा थी जो कि 41 वर्ष की थी। तो 595 ईस्वी में दोस्तों इनका विवाह हो गया था खदीजा नाम की विधवा के साथ में। तो उसके 15 वर्ष बाद दोस्तों 610 ईस्वी में मक्का के पास में हीरा नामक गुफा से मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पूछा जाता है दोस्तों कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो हीरा नामक गुफा से, मक्का के पास में हीरा नामक गुफा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई, तो 610 ईस्वी में। विवाह हुआ था खदीजा नामक विधवा से। कब हुआ, तो 25 वर्ष की अवस्था में, यानी 595 ईस्वी में। दोस्तों मोहम्मद साहब को एक पुत्री थी जिनका नाम था फ़ातिमा। फ़ातिमा नाम की पुत्री थी दोस्तों। दामाद का नाम था अली। अली जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। दोस्तों मोहम्मद साहब को फरिश्ता जिब्राइल ने ईश्वर का संदेश दिया। उसने कहा दोस्तों वह एक नबी यानी दोस्तों सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और रसूल यानी देवदूत, रसूल थे, देवदूत थे। मोहम्मद साहब ने 28 जून 622 ईस्वी में दोस्तों मक्का छोड़ दिया। कब छोड़ा, तो 622 में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 610 में। 12 वर्ष के बाद में मक्का छोड़ दिए थे। इस घटना को दोस्तों हिजरत कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा क्या कहा जाता है, मक्का छोड़ने की घटना को तो हिजरत कहा जाता है। दोस्तों हिजरी संवत पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा ही चलाया गया था। पूछा जाता है कि हिजरी संवत कब चला, तो दोस्तों 7वीं शताब्दी में चला था, तो 622। अब दोस्तों जानते ही हैं कि जैसे 2020 चल रहा है तो 299 तक की 21वीं सदी माना जाएगा। तो दोस्तों एक आगे चलता है तो 7वीं शताब्दी यहाँ से हो जाएगा 622 ईस्वी से। याद रखिएगा 622 ईस्वी 7वीं शताब्दी। तो दोस्तों हिजरी संवत चलाया गया किसके द्वारा, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया। दोस्तों मोहम्मद साहब ने कुछ धार्मिक जीवन जीने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसमें आता है दोस्तों एकेश्वरवाद। अब ये एकेश्वरवाद क्या है दोस्तों, तो एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर में विश्वास करना। तो दोस्तों इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं जो कि अल्लाह में दोस्तों विश्वास करते हैं। एकेश्वरवाद इनका सिद्धांत था। दिन में 5 बार नमाज अदा करना, आय का 1/10 भाग जक़ात यानी दान दे देना, रमज़ान में रोज़े रखना तथा हज करना। ये सब दोस्तों धार्मिक जीवन जीने के सिद्धांत थे। दोस्तों देवदूत जिब्राइल जो था पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। अरबी भाषा में दोस्तों उनको संप्रेषित किया था। उसके बाद में दोस्तों हज़रत साहब की 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 632 में इनकी मृत्यु, यानी कि ये टोटल 62 वर्ष जीवित रहे। दोस्तों इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दोस्तों उनका कार्यभार उमैयद खलीफाओं ने संभाला था, जैसे अबू बकर थे, उमर, उस्मान तथा अली। इन सभी लोगों ने दोस्तों इनके कार्यभार को संभाला था। दोस्तों मोहम्मद साहब के दामाद थे अली। इनकी सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। दोस्तों इस्लाम धर्म में जो
महान व्यक्ति थे, इन सभी लोगों की हत्या ही हुई थी। हत्या कर दिया गया था दोस्तों 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई, जो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। 632 में दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के 29 वर्ष बाद अली की हत्या हो गई 661 में। अली के पुत्र थे दोस्तों हुसैन, इनकी हत्या 680 में हो गई 19 वर्ष बाद में। तो पुत्र थे हुसैन, इनके दोस्तों दफनाया गया था इनको करबला के ईरान में। दोस्तों यहाँ पर ईरान में इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में दोस्तों जब शिया और सुन्नी संप्रदाय दो भागों में बटे, तो शिया थे, सुन्नी जो थे वो सुन्ना में विश्वास करते थे। तो सुन्ना यानी दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। अब ये कथनों कार्यों का विवरण क्या है दोस्तों, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के दोस्तों कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो विचार थे, जो उनके कार्य करने की शैली थी, इन सब में दोस्तों विश्वास रखने वाला जो इन सब कार्यों को ऐसे कर सकता है, उस पर दोस्तों उसे सुन्ना कहते थे। वहीं सुन्ना जो थे वो उनके खलीफा कहे जाते दोस्तों, उनके मतलब मेन होते थे। तो सुन्नी सुन्ना में विश्वास करते थे। उसके बाद दोस्तों जो शिया थे वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा मोहम्मद साहब को न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। दोस्तों शिया लोग जो थे वो अली शिया लोगों का मानना ये था कि वो उसी को मानेंगे जो पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होगा। तो दोस्तों उनके उत्तराधिकारी में उनको एक पुत्री थी, तो उनका दामाद जो था अली, तो अली को मानते थे दोस्तों शिया वाले। शिया धर्म के जो लोग थे वो अली को मानते थे, उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते थे, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते थे। दोस्तों इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। अब ये दोस्तों खलीफा पद क्या होता है, तो खलीफा पद दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराधिकारी कोई न कोई हुआ करता था, तो उसी को शिया संप्रदाय वाले लोग मानते थे। 1924 में इसे समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों, तो तुर्की के शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब किया गया, तो 1924 में। याद रखिए दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन कि खलीफा पद कब समाप्त किया गया, तो 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इब्न इसाक ने पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा सर्वप्रथम। उस तरह तो कई लोग लिख चुके हैं, लेकिन सर्वप्रथम किसने लिखा, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक के द्वारा लिखा गया। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ही ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व दोस्तों ईद ए मिलाद उन नबी, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उससे पहले एक माह तक ईद ए मिलाद उन नबी पर्व से एक माह पहले तक रोज़ा रखते थे, जो कि उनके धार्मिक जीवन के सिद्धांत में दिया गया है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन थे। तो दोस्तों प्रमुख ग्रंथों में आता है कुरान। कुरान क्या है दोस्तों, ईश्वरीय आदेश है। दोस्तों कुरान में ईश्वर के द्वारा दिए गए आदेशों के बारे में लिखा गया है कि ईश्वर के द्वारा दिए गए आदेश कुरान में है। उसके बाद में दोस्तों हदीस कुदसी आ जाता है। हदीस कुदसी का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों ईश्वरीय शिक्षा। ईश्वर के द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में हदीस कुदसी है। उसके बाद दोस्तों आता है हदीस। तो हदीस जो है दोस्तों पैगंबर की शिक्षाएं हैं। पैगंबर के द्वारा दी गई शिक्षा हदीस कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा इस्लाम धर्म के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही ज्ञान वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।